ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु के दर्शन होने जा रहे हैं, और ऐसा कहा गया है कि इन्हें चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नित्यानंद प्रभु के कारण हुआ है। नित्यानंद प्रभु ने उनके अपने चरण की धूली रघुनाथ दास गोस्वामी के माथे पर, सर पर रख दिए थे। इतना ही नहीं कि अपना उच्छिष्ट अन्न भी जो है, महाप्रसाद भी रघुनाथ दास गोस्वामी ने ग्रहण किया था नित्यानंद प्रभु का। चैतन्य चरितामृत में ऐसा कहा जाता है, भक्तेर अवशेष अन्न चरणेर धूली चरण जल, यही तीन महाबल। समझ रहे, भक्तों का अवशेष अन्न जो है, महाप्रसाद जो है, उनका बचा हुआ उच्छिष्ट अन्न, शुद्ध भक्तों का, वैष्णवों का उच्छिष्ट अन्न, उनके चरण का धूली और उनका चरणामृत, वैष्णव का चरणामृत, ये तीन महाबल है भक्ति के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो किसी भी तरह से इसका अनादर नहीं करना चाहिए। इसका अगर अनादर करते हैं, भक्तों के चरणों का धूली लेने के लिए लालायित नहीं है, भक्तों का उच्छिष्ट अन्न महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए लालायित नहीं है, या फिर उनके चरण जल जो है, के चरणामृत जो है, उनका पाद प्रक्षालन करने के बाद, गुरुजनों का कहो, आचार्यों का कहो, कभी कभी हम उनके तिथि पर अभिषेक डालते हैं, प्रभुपाद के तिथि पर अभिषेक डालते हैं, तो ये चरणामृत जो है, ये सब तीन जो है, ये महाबल है। ये हमें बहुत आसानी से कृष्ण प्रेम प्राप्त कराता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु का दर्शन, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन जो है बहुत जल्द हुए। अभी किस तरह से वो घर गए, वापस कैसे भाग के निकले, और भगवान ने ये सारी व्यवस्था की है, दैट देयर इज नो डाउट, इसमें लिखा है भगवान ने व्यवस्था की, और किसी को भी कोई आपत्ति नहीं आई। ऐसी व्यवस्था भगवान करते हैं। न माता पिता को आपत्ति आई है, न सगे संबंधी को आपत्ति आई है रघुनाथ दास गोस्वामी घर छोड़कर जाने के बाद। हाँ, न पत्नी को आपत्ति आई है, किसी को भी नहीं। भगवान ऐसी व्यवस्था सभी के लिए कर कर, हाँ, भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के उपरांत उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु बैठे रहते हैं और उनके आसपास घेरे हुए कई भक्त रहते हैं चैतन्य महाप्रभु को, और रघुनाथ दास गोस्वामी दूर से महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। मुकुंद दत्त कहते हैं, महाप्रभु रघुनाथ आए हैं, आपका दर्शन ले रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत वहां पे देखते हैं और रघुनाथ को बुलाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने स्थान से उठ जाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के चरण को छूने लगते हैं, चैतन्य महाप्रभु उन्हें उठाते हैं, खुद उठ जाते हैं और गले से आलिंगन लगाते हैं।
अपने गले से लगाते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को। रघुनाथ दास गोस्वामी आप समझ सकते हैं कि कितने निकट के एकदम मतलब अंतरांग भक्त है। इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे सभी को आलिंगन नहीं लगाते। अगर कोई नेता किसी व्यक्ति को आलिंगन लगाता है मतलब उसकी पहुंच कहां तक है ऐसा समझना चाहिए। Isn't it? हाँ, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को आलिंगन करते हैं मतलब उनकी भक्ति की पहुंच कहां तक है, उनका वैराग्य का पहुंच कहां तक है, ये समझ लीजिए। और चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं, प्रभु कहे कृष्ण कृपा बलिष्ठ सब हैया ऐते। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण की कृपा सबसे बलवान है इस दुनिया में, और कुछ नहीं है। सबसे बलवान सबसे शक्तिशाली अगर कुछ है तो कृष्ण की कृपा। महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण की कृपा सबसे बलवान है, कृष्ण कृपा बलिष्ठ सबा हैते। सबा मतलब सबसे ज्यादा, बलिष्ठ बलवान कृष्ण की कृपा है। आगे कह रहे तोमार काडिला विषय विष्ठा गर्त हैते। ये भौतिक जगत जो है कई लोगों को अत्यंत आनंद देता है। भौतिक जगत जो है कई लोगों को अत्यंत आनंद देता है जब वो भोगने लगते हैं तो। लेकिन भक्तों के लिए ये अत्यंत आनंद की बात नहीं है। ये कैसा है, जैसे हम गड्ढे में अपना विष्ठा छोड़ते हैं वैसा ये अंधकूप भौतिक जगत है जिसमें कई लोग आनंद लेते हैं। जैसे सुअर कहो, ऐसे कई प्राणियां हैं, कीड़े हैं, उसमें उसको खाकर आनंद लेते हैं। अगर सुअर को कहा जाए अरे अरे कितना गंदा है यार तू, ये इससे इससे निकल तू बाहर, ये बहुत गंदगी है, सुअर बोलेगा तुझे क्या पता है इसके अंदर कितना आनंद है। कहता है कि नहीं, तुम्हें क्या पता है इसमें कितना आनंद है, इस गंदगी में, इस नाले में, इस विष्ठा जहाँ पे छोड़े हुए हैं, इस जगह में कितना आनंद है, आपको क्या पता। ऐसा सुअर कहेगा, क्योंकि हम उससे उसके बुद्धि से परे हैं, उसके समझ से परे है, हम ऊपर उठे हुए हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं, तो हमें पता चलता है कि विष्ठा कितना गंदा है जहाँ पे सुअर आनंद ले रहा है। ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति भक्ति में जो आगे बढ़ा हुआ है, बढ़ चुका है, उसको भौतिक जगत इसी तरह से लगता है। समझ गए ना? जब हमें हमें भी यहाँ पे आनंद आता है, भौतिक सुख को अपनाने में आनंद आता है, लेकिन ये विष्ठा के जैसा है। कब पता चलेगा, जब हमारे शरीर से आत्मा छूटेगी, बाहर आएगी और हमारे शरीर को देखेगी कि किस तरह से हम भोग कर रहे थे, तब पता चलेगा अरे 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 ये तो सुअर के जैसा ही हुआ। जैसे सुअर को विष्ठा में आनंद लगता है, उसी तरह से हमें भौतिक जगत में भी आनंद और सुख का अनुभव होता है, छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन आत्मा शरीर से जब निकल जाता है मनुष्य के और दिव्य स्तर पर प्राप्ति करता है, तब पता चलता है कि हम किस तरह से कितने गंदी जगह में हम रहकर इसमें उपभोग कर रहे थे, आनंद ले रहे थे इसमें। ऐसे शब्द जो है रघुनाथ दास गोस्वामी को ही कह सकते हैं, क्योंकि वो इतने वैरागी है। चैतन्य महाप्रभु उनको इस तरह से शब्दों का कहा, भौतिक जगत विष्ठा के अंधकूप जैसे है। जैसे गड्ढे में हम विष्ठा छोड़ते हैं, कमोड में विष्ठा छोड़ते हैं, वो होल के जैसा अंधकूप ये भौतिक जगत है, हम इसमें रहना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे वैरागी, ऐसे
ऊंचे भाव में जो स्थित है, ऐसे ही व्यक्तियों को हम कल्पना भी नहीं कर सकते भौतिक जगत को इस तरह से हम कहे। चैतन्य महाप्रभु इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी को कह रहे हैं। ऑब्वियसली रघुनाथ दास गोस्वामी इससे परे है, इसलिए इतने वैरागी है इसलिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी मन ही मन में कहने लगे, प्रभु कृष्ण कहाँ से हमें छुटकारा पाएंगे, हम तो कृष्ण को नहीं जानते। मन ही मन में वो कह रहे थे, मैं तो आपको और नित्यानंद प्रभु को जानता हूं। ये तो सच बात है, कृष्ण को हमने थोड़ी देखा है। हमारा कनेक्शन कृष्ण के साथ किनके कारण हुआ? गुरु के कारण हुआ, आचार्यों के कारण हुआ, ग्रंथों के कारण हुआ। जो व्यक्ति हमको भगवान के पथ पर लेकर गए, उनके कारण हमें भगवान का परिचय हुआ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी मन ही मन में ये कह रहे, रघुनाथ मने कहे कृष्ण नहीं जानी, मैं तो कृष्ण को नहीं जानता। तव कृपा काढ़िला आमा यही आमी मानी, आपकी कृपा से हम निकल गए इस भौतिक जगत से, इतना मैं जानता हूं। कृष्ण की कृपा हुई है कि नहीं मैं तो नहीं जानता, क्योंकि कृष्ण को मैंने देखा भी नहीं, मैं आपको देख रहा हूं। मन ही मन में इस तरह से चैतन्य रघुनाथ दास गोस्वामी कहने लगे। इस तरह से कहने के उपरांत फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे चाचा जो है मेरे दादा के, मेरे नाना के मित्र थे, नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर के मित्र थे, इसलिए तुम्हारे पिताजी और चाचा मेरे नाना के समान ही है। इसलिए कभी कभी उनके लिए मैं जोक कर सकता हूं, हास्य विनोद ऐसी भाषा का यूज कर सकता हूं। ऐसे वो कहकर कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी और चाचा तो इसी तरह से विष्ठा के कीड़े हैं, और वो आपको चाहते थे कि आप भी इसी के अंदर डूब कर रहो। इस तरह से वो कह रहे हैं। सो विषय विष, तो वो खुद तो विष पीते हैं और दूसरों को भी विष पिलाने का चेष्टा करते हैं। भले तुम्हारे पिताजी बहुत अमीर है और दानी है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे चाचा यस अमीर है, राजा के पुत्र, हाँ दानी है। दानी होने के कारण ऑफकोर्स ये भी है कि वो वैष्णव को ही दान करते हैं, इसलिए वो वैष्णव के कनिष्ठ पहुंचे हैं। समझ गए ना? वो वैष्णवों को दान करते हैं, जो भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रचार करते हैं, उनको वो दान करते हैं, इसीलिए वो वैष्णव के कनिष्ठ है, मतलब वैष्णव के निकट है। वैष्णव नहीं है लेकिन वैष्णव के निकट है, और भक्तों की कृपा से या स्वजनों जो भक्त बने हैं उनकी कृपा से वो आगे वैष्णव बन सकते हैं। तो कभी कभी हमारे कुछ स्वजन जो है भक्त नहीं रहते हैं, लेकिन उनके नाम से भक्त दान करता है। जैसे मेरे पिताजी के नाम से अगर मैंने दान किया, मेरे पिताजी समझो भक्त नहीं है और मैंने दान किया, मेरी इच्छा को, भक्त होने के कारण मेरी इच्छा को पूर्ति करने के लिए मेरे पिता को उसका क्रेडिट मिलता है और उसको वैष्णव की कृपा प्राप्त होती है। उनको वैष्णव की कृपा प्राप्त होती है और उन्हें वैष्णव बनने का चांस मिलता है। ये भी एक विधि है। हमारे भक्त गणों में कई भक्त ऐसे दान करते हैं। अभी सोचो फॉर एग्जाम्पल सुंदर वामन का लड़का है, समझ गया ना, वो तो कमाता नहीं है, लेकिन उसके बर्थडे के समय बोलता है कि ये बर्थडे पार्टी जो है, बर्थडे प्रसादम स्पॉन्सर्ड बाय, अपने पुत्र का नाम देते हैं। वो कमा तो नहीं रहे ना, पैसे कहां से ले, बट दैट क्रेडिट ऑल्सो गोज। तो इस तरह से यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, भले वो विष्ठा के अंदर के कीड़े, लेकिन अमीर होने के कारण वैष्णव को दान देते हैं ना, तो वैष्णव के निकट है, वैष्णव
बहुत ही जल्द बन जाएंगे, ऐसे यहाँ कहा जा रहा है। तथापि विषयर स्वभाव करे महा अंध, से ही कर्म कराय याते है भव बंध। यस, तुम्हारे स्वजन जो है रघुनाथ, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे चाचा वगैरह अंधकूप में थे, लेकिन but almost like a Vaishnava. Nevertheless, they are not pure Vaishnavas, but almost like a Vaishnava. ऐसे यहाँ पे ट्रांसलेशन किया गया है। सो इस तरह से किस तरह से कैसे कैसे विधि भगवान अरेंज करते हैं कि एक भक्त भी अपने स्वजन को भक्त बना सकता है। किस तरह से, नहीं भी अगर वो चाहते हैं तो भी कैसे उनके ऊपर कृपा होती है, कैसे उनके ऊपर भक्त मतलब भक्त बन जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में यहाँ लिखा है। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु जो है स्वरूप दामोदर के हाथ में दे देते हैं। ए रघुनाथ आमी सोपिनु तुम्हार, पुत्र भृत्य रूपे तुम्ही कर अंगीकार। रघुनाथेर क्षणिता मालिन्य देखिया, स्वरूपेर कहे प्रभु कृपार्ध चित्त होइया। बड़े चित्त हर्षित होकर स्वरूप दामोदर के हाथ में, रघुनाथ दास गोस्वामी का हाथ स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथ में दे देते हैं और कहने लगते हैं, या इन्हें आप पुत्र समझो या आपका सेवक समझो। हे स्वरूप दामोदर, रघुनाथ दास गोस्वामी को आपके हाथ में सौंप देता हूं, इसे आप पुत्र समझो या आपका सेवक समझो, जिस तरह से इनको रखना है, लेकिन भक्ति में इनको अच्छी तरह से सेवा वगैरह देकर निपुण बनाओ। ऐसे पर्सनल केयर करने के लिए कहते हैं स्वरूप दामोदर। तो उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उस समय स्वरूपेर रघु ये नाम से जाने जाते थे, क्योंकि रघुनाथ नाम के काफी भक्त थे। जैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हैं और ऐसे रघुनंदन है, ऐसे कई। तो चैतन्य महाप्रभु उनको डेसिग्नेट कर दिए कि आज के बाद आप स्वरूपेर रघु के नाम से जाने जाओगे, ऐसे उन्हें कहते हैं। और गोविंद को बुलाते हैं। देखो अपने घर से निकले हैं वो बंगाल से, 12-13 दिन में यहाँ पे पहुंचे हैं जगन्नाथपुरी में। और मैं जानता हूं ये पूरे यात्रा में उन्होंने 3 ही दिन खाए हुए हैं, बाकी के दिन उन्होंने उपवास किया है, सिर्फ पानी पिया है। इसलिए गोविंद, जब तक रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पे है उनका प्रसाद का ख्याल रखो। जाओ रघुनाथ, अब तुम जगन्नाथ जी के दर्शन करके आ जाओ और गोविंद तुम्हें प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने आदेश दिया, सौंप दिया स्वरूप दामोदर के हाथ में। और गोविंद को ऐसे आदेश दिया कि जाओ, रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे ही आपके पास आएंगे उन्हें प्रसाद दे देना। और रघुनाथ दास गोस्वामी को जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए भेजे मंदिर। और रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथ जी के मंदिर के दर्शन करके आए और सीधा गोविंद के पास गए। गोविंद ने कहा कि थोड़ा रुको, मैं तुम्हें महाप्रसाद देता हूं। चैतन्य महाप्रभु ने जो खाया है, जिनका प्रसाद बचा हुआ है, वो प्रसाद आप ग्रहण कर लो। तो बड़े आनंद, अति आनंद, परम आनंद का अनुभव रघुनाथ दास गोस्वामी वो प्रसाद खाकर करने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं। तो इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के निकट रहे और वहीं रहे जब तक उन्हें आदेश नहीं मिला आप वृंदावन जाओ अभी, और जाकर रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ रहो। तब तक आदेश नहीं मिला, तब तक वो वहां पे रहे। और उनके वैराग्य की बात देखो, विल डिस्कस टुमारो, उनका वैराग्य कैसा भव्य है। जैसे एक बड़ा आभूषण है, ऑपुलेंस है उनका एक वैराग्य,
या चैतन्य महाप्रभु उनके वैराग्य को देखकर अति प्रसन्न हो जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में मैंने नहीं देखा। समझ गए? तो इस तरह से रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन, अद्भुत दर्शन करते हैं और उनका अद्भुत प्रेम प्राप्त करते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि हमें समझना चाहिए कि गुरु के कृपा के बिना भगवान के दर्शन संभव किसी को भी नहीं है इस दुनिया में। ऐसा इतिहास में कभी हुआ नहीं है, ना ही उदाहरण है जिसको भगवान के दर्शन गुरु के कृपा के बिना प्राप्त हुआ है। कोई ना कोई निमित्त बना है भगवान के दर्शन, भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। बट सबसे सरल और जल्दी अगर प्राप्त करना है तो 3 महाबल जो है, हाँ, बहुत जल्दी प्राप्त होगा इससे। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।